करोड़ी मल के यहाँ पर भोंदू नाम का एक नौकर था जिसे छोटी छोटी बातें भूलने की बीमारी थी। अरे ओ भोंदू, भोंदू। थोड़ी देर बाद मंजूरी किचन में आती है। अरे ओ भोंदू, मैं कितनी देर से गला फाड़ रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? सुनाई तो दिया, पर ये भोंदू है कौन? हे भगवान, इस भुलक्कड़ का मैं क्या करूं? अरे मंद बुद्धि, तेरा ही नाम भोंदू है। अच्छा, हाँ हाँ, अरे है मेरा नाम, माफ करना मालकिन, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा सुन, ये घर के कुछ सामान की लिस्ट है और ये पैसे। जाकर दुकान से सारा सामान लेकर आ, और हाँ, चाहे थोड़ा सा सामान कम लेकर आना, पर उधारी करके मत आना। भोंदू झोला लेकर सामान लेने के लिए निकल पड़ता है। आज तो मैं सारा सामान लेकर आऊंगा। हाँ, मालकिन ऐसे ही मुझे भुलक्कड़ कहती रहती है। वैसे मालकिन ने क्या कहा था, उधारी मत करके आना। वैसे मैं भी उधारी करके कहाँ आता हूँ भाई, है? अब देख, मैं इस भोंदू को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। अमीर सेठ के यहाँ काम करता है तो बहुत उछलता है ना। अब देख, मैं इसे कैसे मजा चखाता हूँ। दोनों लड़के भोंदू के पास पहुँच जाते हैं। अरे भोंदू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस घर का सामान लेने जा रहा हूँ। तुमसे कोई मतलब? मतलब तो याद आ जाएगा। पहले ये बताओ, हमारा उधार कब चुकाओगे? हाँ, उधार कौन सा उधार? वही जो तुमने फरवरी की 30 तारीख को लिया था। कहीं मालकिन इसीलिए तो मुझे नहीं डांट रही थी कि मैं उधार लेकर आ जाता हूँ। शायद मैं ही भूल गया हूँ। अच्छा भाई, कितने पैसे थे? 500 रुपए। भोंदू फटाक से 500 रुपए निकाल कर उस लड़के को दे देता है। अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर है। अच्छा, बराबर है। हाँ, और वहाँ से निकल जाता है। वाह भाई, क्या बात है, तुमने तो इस भोंदू को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। ये सामान की लिस्ट है, फटाफट से सारा सामान दे दो। दुकानदार सारा सामान दे देता है। ये लो भैया, ये पैसे। अरे भैया, 500 रुपए तो बहुत कम है। पूरा सामान 1000 रुपए का है। क्या 1000 रुपए का? मालकिन ने कहा था कि सामान कम लेकर आना, पर उधार मत करना। अच्छा भैया, तो एक काम करो कि सामान 500 रुपए का दे दो। अच्छा ठीक है भैया, ये लो तुम्हारा सामान। भोंदू सामान लेकर घर पहुंच जाता है। मालकिन ने सारा सामान ले आया है। अरे, सामान तो बहुत कम लग रहा है। 1 किलो दाल का बोला था, आधा किलो क्यों लेकर आया? और ये सारा सामान कम क्यों लेकर आया? मालकिन, आप ही ने तो कहा था कि सामान थोड़ा कम लेकर आना, पर उधार मत करके आना। मैं 500 रुपए में सारा सामान लेकर आ गया। अरे भुलक्कड़, मैंने तुझे 500 नहीं 1000 रुपए दिए थे। हाँ, वो रास्ते में एक आदमी मिला था और उसने मुझे कहा कि मैंने उससे 500 रुपए उधार लिए थे, तो मैंने उसे दे दिए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तेरा क्या करूं भोंदू? कब लिए तूने उधारी? वो क्या तारीख बताई थी उसने? हाँ, 30 फरवरी। उसने कहा 30 फरवरी को मैंने उससे उधार लिया था। अरे भुलक्कड़, फरवरी में 30 तारीख ही नहीं होती। तुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया। तेरी इन बातों से मेरा सर दर्द करने लग गया। जा और जाकर चाय बना कर ले आ। तभी करोड़ी मल बाहर से आता है। ओए भोंदू, मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। मालकिन के लिए चाय और मालिक के लिए पानी है? मालकिन के लिए चाय और मालिक के लिए पानी। फिर भोंदू जाकर पतीली रखकर उसमें दूध की जगह पानी डालकर चाय बना देता है और करोड़ी मल के लिए दूध लेकर पहुंच जाता है। मालिक, आपका पानी, और मालकिन आपकी चाय। तूने ये क्या किया रे? हैं?
तू मेरे लिए दूध लेकर आया है और मंजूरी की चाय में दूध की जगह पानी डाल दिया। मैं खुद के लिए चाय बना लूंगी। अरे मालकिन, माफ कर दो। अरे भोंदू सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़े समय बाद मुझे लेने के लिए आ जाना। ठीक है मालकिन। मंजूरी मंदिर के लिए निकल जाती है। मुझे मालकिन को मंदिर से लेकर आना है। भोंदू मंदिर में मंजूरी को लेने के लिए जाता है और वहीं सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ आरती की थाली लिए एक औरत निकलती है। मालकिन कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, आइए बैठिए गाड़ी में। ओ भाई साहब, किसकी मालकिन और कौन हो तुम? अरे मालकिन, क्यों गुस्सा होती हो? मुझे पता है मैंने कल आपके लिए चाय नहीं बनाई थी, इसलिए आप गुस्सा हो गए हो ना। आप बस घर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूंगा। भोंदू घर में आ जाता है। भोंदू, तू मंजूरी को लेने गया था ना? ये कौन है और मंजूरी कहाँ है? भाई साहब, ये आदमी मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा कर ले आया। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं इसकी मालकिन नहीं हूँ। क्या क्या आप मालकिन नहीं हो? मालिक सच में? अरे हाँ मेरे बुद्धू भोंदू, मैं तेरा क्या करूँ रे? तभी मंजूरी तिल मिलाती हुई घर में आती है। भोंदू, भोंदू, मैंने तुझसे कहा था तुम मुझे मंदिर में लेने आ जाना। मैं इतनी कड़ी धूप में तेरा इंतजार कर रही थी। अरे भाग्यवान, भोंदू गया था तुम्हें लेने के लिए, पर देखो ये तुम्हारी जगह इन देवी जी को ले आया। क्या? माफ कीजिए बहन जी, वो इसे थोड़ा भूलने की बीमारी है ना। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा और इन्हें इनके घर पर छोड़कर आ। ठीक है मालकिन, ठीक है। देवी जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर भोंदू उस औरत को घर छोड़कर वापस आता है। कुछ दिनों बाद मालिक, आज इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दिए? अरे आज सोनिया आ रही है। सोनिया? कौन सोनिया? अरे सोनिया, मेरी बेटी। हाँ, अब याद आया। हाँ। भोंदू करोड़ी मल के साथ सोनिया को ले आता है। आ गई मेरी बेटी, चला जा। कितनी बड़ी हो गई है। छोटी सी थी जब पढ़ने के लिए बाहर गई थी, अब देखो कितनी फैशनेबल हो गई है मेरी बेटी। मम्मी, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ हाँ मेरी राजकुमारी, जा। अच्छा मंजूरी, सुनो, अगले हफ्ते हमारी सोनिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम सारी तैयारी कर लेना। जी ठीक है। भोंदू, तो भी ध्यान रखना, किसी भी चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मालिक, मैं किसी चीज में कभी कोई गलती करता हूँ क्या? तू कहाँ कोई गलती करता है? गलती तो हम करते हैं तुझे काम बताकर। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजूरी खाने की सारी तैयारी कर लेती है और घर भी अच्छे से साफ करवा लेती है। वैसे मालिक, आज क्या है जो आपने इतनी तैयारियां कर रखी है? भोंदू, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? आज बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन, आज बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पर मालकिन ने ये तो बताया नहीं कि मेहमान आ कौन रहे हैं। खैर, मुझे क्या। भोंदू, ओ भोंदू। आया मालकिन। सुन, तू यहीं रहना, मैं तैयार होकर आती हूँ, और जैसे ही मेहमान आए हमें आवाज लगा लेना। ठीक है मालकिन।
भोंदू अपने काम में व्यस्त हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लगता है कोई आया है, पर इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? फिर भोंदू घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? हम सोनिया को देखने के लिए आए हैं। अरे बड़े बदतमीज हो, आप कौन होते हो हमारी छोटी मेम साहब को देखने वाले? अरे जाओ जाओ, हमें नहीं दिखाना हमारी मेम साहब को। कोई भी ऐरा गैरा आ जाएगा तो क्या हम हमारी मेम साहब को सामने लाकर खड़ा कर देंगे? थोड़ी देर बाद करोड़ी मल वहां पहुंच जाता है। अरे भाई, बहुत देर हो गई और अभी तक मेहमान नहीं आए। इधर सोनिया भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। मम्मी पापा, आप मुझे कितने लड़के दिखा दो, पर मुझे शादी नहीं करनी। ए छोकरी, क्या बकैती कर रही है? शादी तो सबको करनी पड़ती है एक दिन। देखना, तू भी उस लड़के को देखेगी ना तो झट से हाँ कर देगी। अरे भोंदू, कोई मेहमान नहीं आए क्या? आप भी क्यों चलनी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो? अगर आए भी हो तो उसे कौन सा याद रहने वाला है? थोड़ी देर बाद उसे याद आता है तो फिर से वो करोड़ी मल के पास जाता है। वैसे मालिक, एक गाड़ी आई तो थी, लेकिन बड़े बदतमीज थे। कह रहे थे कि हम सोनिया को देखना चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि छोटी मेम साहब कोई दिखाने की चीज है? मैंने झट से उन्हें भगा दिया। मैंने सही किया ना मालिक? करोड़ी मल अपने सिर पर हाथ मारता है। भोंदू, मैंने आज तक तेरी हर गलती को माफ कर दिया, पर आज तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह गया। निकल जा मेरे घर से। सोनिया और करोड़ी मल दोनों मंजूरी को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मंजूरी किसी की भी नहीं सुनती। माँ, आप क्या कर रही हैं? इन सब में भोंदू भैया की क्या गलती? वो तो छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए ना। तुम दोनों तो चुप ही रहो, और आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। आज मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। जाओ, निकल जा मेरे घर से। और मंजूरी उसे घर से बाहर निकाल देती है। भोंदू घर से बाहर निकल जाता है और उसकी साइकिल की जगह किसी और की साइकिल उठाकर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगता है और काफी दूर तक निकल जाता है। थोड़ी देर बाद, अरे वैसे मैं रो क्यों रहा हूँ? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कौन सी जगह है ये? हे भगवान, याद कर भोंदू, याद कर। मालकिन ने तुझे किस काम से भेजा था? अब मैं क्या करूँ? और मैं हूँ कहाँ पर? तभी पीछे से एक आवाज आती है। मैं आता हूँ तेरे घर। हवलदार, इसे उठा कर ले चलो और इस साइकिल के मालिक को भी खबर कर दो कि हमें साइकिल मिल गई है। ओके सर। चल, अब तुझे हम तेरे घर पहुंचाते हैं। चोरी करता है, चोर कहीं का। अरे पर मुझे उठाकर ले कहाँ जा रहे हो? और ये साइकिल मेरी है, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो चल हवालात, मैं तेरी सारी हवा निकालता हूँ। चल। फिर पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है और लॉकअप में बंद कर देती है। अरे पर कोई मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? और वो साइकिल तो मेरी है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बस अपना घर ढूंढ रहा था। मैं खो गया हूँ। ले 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 ले, हमारा चोर खो गया था। हाँ। अबे चुप, तू कोई छोटा बच्चा है जो खो गया था? हैं? हवलदार साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे मालकिन ने किसी काम से बाहर भेजा था, और मैं तो ये भी भूल गया कि मुझे बाहर भेजा क्यों गया था। मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। तभी मदन वहाँ आ जाता है। कहाँ है मेरी धन्नो? अरे ओ बसंती के बिछड़े हुए भाई, हमने तुझे यहाँ धन्नो के लिए नहीं, तेरी साइकिल की पहचान करवाने के लिए बुलवाया था। देख, वो खड़ी वहाँ पर तेरी साइकिल। जाकर ले ले। मदन की आंखों में साइकिल को देखकर चमक आ जाती है। हाँ, यही तो है मेरी धन्नो। धन्यवाद साहब, आपने मेरी धन्नो मुझे वापस लौटा दी। पर इसे चुराया किसने था? अरे वो रहा जिसने तेरी साइकिल चुराई थी। क्या तूने मेरी धन्नो को चुराया था? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस अपने घर से बाहर निकला था, और यहाँ तक कैसे आया मुझे कुछ भी याद नहीं है।
याद नहीं? बड़ा अजीब प्राणी है भाई, जो तुझे कुछ याद नहीं है। अजी छोड़िए, मुझे क्या करना तुमसे? मुझे तो मेरी धन्नो मिल गई। तुम जाओ भाड़ में। अरे सुन सुन सुन, हमने तुझे तेरी साइकिल लौटाई, अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? अरे कुछ तो देना पड़ेगा ना, जिससे हमारा मन खुश हो जाए। अच्छा, मन खुश करना है, सही भी है। यहाँ पर बैठे बैठे आपको भी कुछ ना कुछ तो मनोरंजन चाहिए। मैं अभी आपका दिल खुश किए देता हूँ। आ चल के तुझे मैं सैर कराऊं, मेरे गांव की गली की, जहां रोड भी ना हो, पानी भी ना हो, बस धूल ही धूल उड़े। उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि हवलदार, इंस्पेक्टर और भोंदू तीनों अपने कान बंद कर लेते हैं। क्यों हुआ ना दिल खुश? रुको रुको, इसके आगे और भी है। ए बस कर, और दिल खुश नहीं करना। जा जा मेरे बाप जा। इधर करोड़ीलाल परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था। पूरे गांव में छान मार लिया, पर भोंदू का कुछ पता नहीं चला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मंजूरी। तुम्हें पता है कि उसे भूलने की बीमारी है, पर फिर भी तुम अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी। याद होते हुए भी कि उसे भूलने की बीमारी है, तुमने उसे घर से ही निकाल दिया। अजी मुझे क्या पता था कि वो कहीं निकल जाएगा। वैसे भी हर बार तो भूले भटके यहाँ आ टपकता है। अरे ओ काका, अरे काका, मैंने सुना है भोंदू को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई? अरे अब क्या कांड कर डाला इस भुलक्कड़ ने। अब पहले थाने चलो। इधर थाने में सर मुझे तो लगता है कि इस लड़के के पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। अरे साहब, आपको मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है? सूरत की तो बात ही मत कर, क्योंकि तेरी शक्ल देखकर तो मुझे लगता है कि हमारे शहर में जितनी भी चोरियां होती है ना, उन सबके पीछे तेरा ही हाथ होगा। तुझ पर तो मैं दफा 420, दफा 840 लगाकर सारी फाइलें लगाकर दफा कर दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, और फिर तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग। अरे इतना तो मुझे मेरी मालकिन भी नहीं डांटती थी जितना तुम दोनों डांट रहे हो। देखा साहब, मैंने कहा ना इसके पीछे कोई है। ये खुद ही बोल रहा है। इसका मतलब इसका कोई बॉस भी है। बता क्या नाम है तेरे मालिक का? तभी गीत और करोड़ीमल वहां पहुंच जाते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके मालिक का नाम। इसके मालिक का नाम है करोड़ीमल मंजूरी। हाँ, करोड़ीमल। पर आपको कैसे पता कि मेरे मालिक का नाम करोड़ीमल है? अरे मैं ही तेरी मालकिन हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं इसके पीछे। आपको पता भी है इसने एक साइकिल की चोरी की थी। हाँ, और मुझे तो लगता है कि हमारे शहर की सारी चोरियों के पीछे इसी का हाथ है। इसकी शक्ल देखकर लगता है। अरे काम है, पहले अपनी शक्ल तो देख ले। और वैसे भी इसका खुद का ठिकाना नहीं रहता, ये छोरी क्या खाक रखेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे माफ कर दीजिए। दरअसल इसे भूलने की बीमारी है और ये गलती से अपनी साइकिल की जगह किसी और की साइकिल उठा कर ले गया था। अच्छा, तो ये बात है। बहादुर, जा छोड़ दे इसे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अरे मालिक, हम थाने में क्या करें? किसी की रिपोर्ट लिखानी है क्या? मंजूरी अपने सर पर हाथ मार मार कर जोर जोर से हंसने लगती है। तेरा कुछ नहीं हो सकता भोंदू, अब चल यहाँ से घर। अरे पर मैंने क्या किया? अरे कोई मुझे बता तो दो, मैंने किया क्या?